अखलाक सीखने के लिए तुम उन दरिंदों के पास ना जाओ जिनको पेशाब करने का सलीका भी नहीं आता हो। की बात करते हो, जिस मैदान में भी जाओ, अरे दुनिया चोटी रखने में शर्म नहीं करती, नंगा घूमने में शर्म नहीं करती। अजीजान गिरामी वक़ार, आज हमारे इम्तिहान का दौर शुरू है और आजमाइशों का वक्त है। इस घड़ी में कितने लोग हैं जो ईमान पर कायम रहते हैं और कितने हैं जो अपने दीन का सौदा कर जाते हैं। कुफ्र और शिर्क की आंधियां बहुत तेज हैं। इस बहाव में कई जुब्बे और टोपियां भी बह गई। मौलवी कहलाने वाले लोग भी इधर उधर भटक गए। लेकिन ऐ सुन्नियों, अपनी गैरत बाकी रखो, ये दिन ज्यादा देर तक नहीं चलते। ये चढ़ता हुआ सूरज अनकरीब डूब जाएगा और फिर मेरे मुस्तफा करीम का चर्चा हर जगह होगा। और आज दुनिया जितना दबाने की कोशिश कर रही है हम देख रहे हैं। मैं तो ये सोचा भी नहीं था कि मुंबई की सरजमीन पर इतना बड़ा मैदान, और मैदान में ऐसी गूंजती हुई लब्बैक की सदाएं, और रात के वक्त तुम्हारी ये सदाएं ही बहुत सारे लोगों की नींद हराम कर रखी हुई है। लोगों को इसी बात का तो खदशा है। अब तो ये देखा जा रहा है, मेरे अजीजों, मैं जिस बात पर आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं वो ये है, कुरान कहता है इस्लाम के अलावा कोई दूसरे दीन की तरफ तवज्जो भी करोगे तो कयामत के दिन तुम्हें सबसे बड़े घाटे वालों में उठाया जाएगा। किसी की तरफ तुम मुंह भी ना करो। अरे मुंह वो करे जो अपने घर में कंफर्ट ना हो। अपने घर में अगर किसी को जगह ना मिल रही हो तो फिर वो दूसरी छत का इंतजाम करे। इस्लाम में किस चीज की कमी है? इस्लाम में किस चीज की कमी है? अल्लाह करीम ने वो अजीम नेमत तुम्हें अता की है, तुम्हें दूसरों की धोतियां और चोटियां देखने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह करीम ने तुम्हें मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वो अजीम अखलाक अता किए हैं। अखलाक सीखने के लिए तुम उन दरिंदों के पास ना जाओ जिनको पेशाब करने का सलीका भी नहीं आता हो। अखलाक मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी कायनात में सबसे आला है, सबसे आला है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं मेरे अजीजों, ये वाहिद कौम है दुनिया की जिसको झुकाने के लिए आज दुनिया पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाती है। पता है, हम झुकते हैं तो सिर्फ एक नाम पर, जब अल्लाहु अकबर कहा जाता है। उसके अलावा किसी बादशाह के नाम पर भी नहीं झुकते। हालात बड़े खराब हैं, थोड़ी नरम बात करनी चाहिए, नरम गुफ्तगू करनी चाहिए। इस्लाम गैरत का दर्स देता है, अखलाक भी सिखाता है। अच्छी बात करो, लेकिन चोर घर के अंदर घुस करके आए तो हाथ बांध करके बैठना ये अखलाक नहीं है। चोर की गर्दन पकड़ो, उसकी हाथ पकड़ो, ये गैरत है। और जब दीन इस्लाम पर हमला हो रहा हो तो ये गैरत और बढ़ जानी चाहिए। तो कभी खानकाहों, कभी माबदों और कभी इमामों की दाढ़ियों से खेलना, उनकी पगड़ियों से खेलना। आज के आतंकी क्या ये सब नहीं कर रहे? वजह सिर्फ यही है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जितनी दूर भागते जाओगे ये ठोकरों पर हमें नचाते रह जाएंगे। आ जाओ उस रास्ते पर जहां रसूल पाक ने अपने सहाबा को छोड़ा था, उस जगह पहुंच जाओ। लोग कहते हैं कि कहां आप बुला रहे हैं, आगे बढ़ना है कि पीछे जाना है? मैं कहता हूं आगे नहीं, पीछे चलो, पीछे चलो। दुनिया पुकार रही है और कह रही है आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मैं कहता हूं पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ। कितना पीछे? इतना पीछे जहां खालिद बिन वलीद की तलवार की झनकार सुनाई देने लग जाए। इतना पीछे चले जाओ हैदर कर्रार की गूंजती हुई आवाज सुनाई देने लग जाए। इतना पीछे चले जाओ उमर इब्ने खत्ताब की गरजदार आवाज सुनाई देने लग जाए। इतना पीछे चले जाओ मस्जिद नबवी से रसूलुल्लाह की आवाज आने लग जाए। उसके बाद फिर देखना इन कीड़ों का हाल ये होगा कि बात करना तो दूर, नजर उठाकर तुमसे मिलाना मुश्किल होगा, क्योंकि
मशहूर है ये बात, दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। तुम अगर हुजूर पाक की वफादारी में निकलते तो यूरोप का वो समंदर भी रास्ते दे देता। मेरे अजीजों, पहाड़ों की चट्टाने हो, अफ्रीका के तपते हुए सहरा हो और यूरोप की कलीसियाएं हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहां से अल्लाह अकबर की आवाज ना निकली? हर जगह से सदाए अल्लाह अकबर गूंजती थी। हमारी ये तारीख है, हम जिस जगह पर गए हैं रब तबारक व तआला की इस सदा को आम करते रहे। लेकिन आज हालात ये है, आज हालात ये, तुम खुद मस्जिद में जाना नहीं चाहते और बाबरी मस्जिद की फतह याबी के लिए, मस्जिद अक्सा की फतह याबी के लिए दुआ कर रहे हो। जब तुम्हें नमाज ही नहीं पढ़ना है, नमाज ही नहीं पढ़ना है तो इन मस्जिदों का ये हाल होगा। मुझे अजीब लगता है, मस्जिद अक्सा के लिए लोग बड़े सीरियस हैं, दुआ हर जगह करते हैं। कहां बैठकर? जो मस्जिद में आते ही नहीं, तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद को आबाद नहीं कर सके, बैतुल मुकद्दस के लिए दुआ कैसे करते हो? मेरे अजीजों, कौल और फेल में तजाद तो नहीं होनी चाहिए, कौल और फेल में। और रही बात ये जो हालात आज पेश आए, वक्त आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, वक्त आएगा, तुम देखो कि अंधेरा हमेशा नहीं रहता, उजाला आता है। रब तबारक व तआला का ये दस्तूर है। क्या कर हम टूट फूट गए हैं, इससे भी बुरे हालात आए थे बगदाद में। एक भी मुसलमान रह नहीं गया था जो खुल करके बात कर सके। तातारियों के जमाने में, हलाकू के जमाने में ईंट से ईंट बजा डाली बगदाद की, लेकिन आज जाओ क्या